आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन, आत्मानोवाद द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक प्रस्तुति जो दिव्य ज्ञान और सचेतन विकास का अभ्यारण्य है। नमस्कार। गायत्री मंत्र हम सब ने सुना है, शायद जपते भी हैं, पवित्र है, शक्तिशाली है, पर आज हम ना इसके रोजमर्रा के पाठ से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। हमारे पास कुछ बहुत गहरे ग्रंथ हैं और अनुभवी साधकों के मार्गदर्शन भी हैं जो बताते हैं कि गायत्री साधना की ऊंचाइयां क्या हो सकती हैं, कैसे ये अभ्यास आपको बदल सकता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरी यात्रा कैसे ये लगातार साधना सिर्फ रटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया बन जाती है जो साधक को उसी दिव्य चेतना में ले जाती है जिसे मंत्र पुकारता है। हाँ बिल्कुल। और ये विषय बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये साधना के उस पहलू को छूता है जहां करना धीरे धीरे होना बन जाता है। हम शुरू करते हैं प्रयास से, है ना? हम जाप करते हैं, पर एक अवस्था आती है जहां ये सहज हो जाता है, जैसे सांस लेना। ये धुनी के उस रहस्य में उतरना है जहां अभ्यास खुद रास्ता दिखाता है। आपने कहा प्रयास, तो जाहिर है शुरू में तो मेहनत लगती होगी। कोई नया साधक जब आता है तो कैसे शुरू करता है? जाप की बात होती है अक्सर, और ये श्रद्धा, भक्ति, इनका क्या महत्व है? मतलब क्या ये जरूरी है या बस अच्छे भाव हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, श्रद्धा और भक्ति ये तो नींव हैं। यूं समझिए कि इनके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। श्रद्धा मतलब सिर्फ मानना नहीं, एक गहरा भरोसा उस रास्ते पर, उस शक्ति पर। और भक्ति वो है पूरा समर्पण, प्रेम। ये सिर्फ भाव नहीं है, ये वो जान है जो मंत्र में फूंकी जाती है। इनके बिना मंत्र सिर्फ होंठों की कसरत रह सकता है, वो अंदर तक असर शायद ना करे। अच्छा, तो ये ऊर्जा देती है मंत्र को। और अभ्यास कैसे होता है? क्या शुरू में जोर से बोलते हैं? हाँ, अक्सर शुरू में वैखरी जाप होता है, मतलब साफ साफ जोर से बोलना, बाकी कान सुने। इसका फायदा यह है कि बाहर का मन जो भटकता रहता है वो टिकता है, एक वाइब्रेशन बनती है आसपास, शरीर पर भी असर होता है। ध्यान बाहरी चीजों से हटकर मंत्र पर आता है। ये पहला कदम है। वैखरी से मन को साधना, ठीक है। फिर जब इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तब क्या ये और बारीक होता जाता है? बिल्कुल। वैखरी के बाद अभ्यास अंदर उतरता है। फिर आता है उपांशु जाप। इसमें फुसफुसाते हैं, होंठ हिलते हैं, पर आवाज बस खुद को सुनाई दे। और उसके बाद है मानसिक जाप या मानस जाप। ये सबसे गहरा माना जाता है। इसमें मंत्र सिर्फ मन में चलता है, बाहर कोई आवाज नहीं। मानसिक जाप ये ज्यादा शक्तिशाली क्यों है बिना आवाज के? क्योंकि ये सीधा असर करता है चेतना की गहरी परतों पर। सोचिए, जब हम जोर से बोलते हैं आवाज बाहर जाती है, फिर कान से मन तक। मानसिक जाप में वो सीधा मन में उठती है और वहीं गूंजती है। ये हमारे पुराने संस्कारों पर, हमारे ऊर्जा शरीर पर सीधा काम करती है। यहीं पर लगातार अभ्यास, गहराई, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। और यहीं से, इसी गहरे अभ्यास से मंत्र सिद्धि की बात शुरू होती है। मंत्र सिद्धि, हाँ सुना है ये शब्द, पर कई बार लोग इसे कुछ चमत्कारी शक्तियों से जोड़ देते हैं। ग्रंथों में इसका असली मतलब क्या बताया गया है? देखिए, मंत्र सिद्धि का असल मतलब है मंत्र का जाग जाना, उसकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति का खुलना और साधक के साथ उसका एक जिंदा रिश्ता बन जाना। ये सिर्फ गिनती पूरी करना नहीं है। सिद्धि तब होती है जब मंत्र आपके अंदर इतना बस जाए कि वो आप ही का हिस्सा बन जाए। मंत्र सिद्ध हो गया मतलब उसने अपना काम कर दिया, आपकी चेतना को साफ कर दिया, जगा दिया। हाँ, कुछ अनुभव हो सकते हैं, पर ध्यान उन पर नहीं, उस दिव्यता से जुड़ने पर होता है। ये मंत्र के साथ एक हो जाना है। समझ गया। तो ये हुआ प्रयास वाला हिस्सा, श्रद्धा, भक्ति, फिर वैखरी, उपांशु, मानसिक जाप, और फिर मंत्र का सिद्ध होना। पर जैसा आपने शुरू में कहा था, यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, प्रयास पीछे छूटता है। यहाँ से चीजें और रहस्यमय हो जाती हैं शायद। अजबा जाप, ये क्या बला है? ये कैसे हो सकता है कि मंत्र बिना हमारे जपे अपने आप चले? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। अविश्वसनीय नहीं, पर हाँ, गहरा जरूर है। अजपा जाप का मतलब ही है बिना जपा हुआ जाप। मतलब मंत्र अपने आप चल रहा है, स्वाभाविक रूप से, बिना आपकी कोशिश के।
ये तब होता है जब मानसिक जाप इतना गहरा हो जाता है कि वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। मतलब जैसे सांस चलती है या दिल धड़कता है खुद ब खुद। क्या ये सही है समझना? हाँ, ये उपमा काफी अच्छी है। बिल्कुल। अजपा जाप में मंत्र आपकी अंदरूनी लय बन जाता है। वो सांस के साथ, धड़कन के साथ, यहां तक कि शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ अपने आप गूंजता रहता है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई संगीत बज रहा हो लगातार। आप जाग रहे हों, सो रहे हों, काम कर रहे हों, वो चलता रहता है। ये दिखाता है कि मंत्र अब सिर्फ पूजा के समय की चीज नहीं रहा, वो आपके पूरे वजूद में समा गया है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती है जहाँ पूजा और जीवन मिल गए। वो जो दीवार थी अभ्यास और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच, वो जैसे घुल रही। हाँ, बिल्कुल। ये वो स्थिति है जहाँ ईश्वर का नाम या मंत्र लगातार याद रहता है, बिना याद किए। साधक को अब ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे जाप करना है, क्योंकि वो तो हो ही रहा है। बाहर से आप कुछ भी कर रहे हो, अंदर वो धुन बजती रहती है। ये मन की सतह पर नहीं, अंदर गहराई में होता है। और ये पक्का संकेत है कि अभ्यास ने आपके अवचेतन को बदलना शुरू कर दिया है। या कोशिश नहीं, बस एक बहाव है। मंत्र खुद आपको संभाले हुए हैं। पर एक सवाल मन में आता है, कहीं ये सिर्फ एक तरह की आदत या मन का शोर तो नहीं बन जाता, जैसे कोई धुन अटक जाती है दिमाग में? ग्रंथ क्या कहते हैं इस बारे में? ये शंका हो सकती है, पर अजपा जाप इससे बहुत अलग है। ये शोर नहीं है, ये तो चेतना का उस दिव्य ध्वनि से मिलना है। फर्क ये है कि शोर बिखरा हुआ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अजपा जाप में मंत्र अपनी पूरी शक्ति और अर्थ के साथ गूंजता है। ये भटकाव नहीं, बल्कि उस परम तत्व में लगातार टिके रहने का जरिया बन जाता है। और ग्रंथ बताते हैं कि ये अवस्था तभी आती है जब शुरू के चरण श्रद्धा, भक्ति, एकाग्रता मजबूत हों। ये बिना नींव के नहीं होता। ये चेतना का ऊपर उठना है, भटकना नहीं। अच्छा, समझ गया। तो अजपा जाप वो अवस्था है जहां मंत्र सहज हो गया है। ये खुद में ही बहुत बड़ी बात लगती है। क्या यात्रा यहाँ पूरी हो जाती है या इससे भी आगे कुछ है? मैंने स्रोतों में लय शब्द पढ़ा है, वो क्या है? अजपा जाप बहुत ऊंची अवस्था है, पर हाँ, परम मंजिल उससे भी आगे है, जिसे लय कहते हैं। लय मतलब साधना का शिखर। इसका मतलब है विलीन हो जाना, घुल जाना, पूरी तरह डूब जाना। अगर अजपा में मंत्र पीछे चल रहा था, तो लय में साधक खुद उस मंत्र में, उस ध्वनि में, उस दिव्य चेतना में विलीन हो जाता है, एक हो जाता है। विलीन हो जाना, पूरी तरह डूब जाना, ये कैसा महसूस होता होगा? क्या यहाँ मैं और मंत्र का फर्क मिट जाता है, वो जो द्वैत है? हाँ, बिल्कुल। यही लय का सार है। इस अवस्था में तीन चीजें, साधक, साधना यानी जाप, और साध्य यानी वो दिव्य शक्ति, ये तीनों एक हो जाते हैं। वो जो मैं का भाव था कि मैं जाप कर रहा हूं, वो पूरी तरह चला जाता है। साधक खुद को ही उस मंत्र की ध्वनि की तरह, उस प्रकाश की तरह महसूस करने लगता है। जो अपनी अलग पहचान थी, वो टूटकर उस अनंत चेतना में मिलने लगती है, जिसका गायत्री मंत्र प्रतीक है। इसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, ये अनुभव की बात है। ये तो कमाल है, परम अवस्था लगती है। क्या इसी को कहते हैं सीधा अनुभव, डायरेक्ट रियलाइजेशन, जहां जानना और होना एक हो जाए? निश्चित रूप से लय का नतीजा यही है, सीधी आध्यात्मिक अनुभूति, प्रत्यक्ष बोध। यही तो सभी मंत्र साधनाओं का आखिरी मकसद है। उस सच को सिर्फ जानना नहीं, वो सच बन जाना। इसको समझाने के लिए ना अक्सर रूपक इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो कहते हैं नदी सागर में मिल गई। नदी जब बहती है उसका अपना नाम है, रूप है, किनारे हैं, पर सागर में मिलते ही उसकी अलग पहचान खत्म, वो सागर ही बन जाती है। हाँ, और वो दूसरा वाला भी है, एक अकेला गीत ब्रह्मांड के संगीत में मिल गया। हाँ, वो भी बहुत खूबसूरत है। जैसे कोई एक साज बज रहा हो अपनी धुन में, पर जब वो एक बड़े ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनता है, तो उसका सुर उस बड़े संगीत में मिलकर उसे और सुंदर बनाता है, और खुद भी उस बड़े संगीत का अनंत विस्तार पा लेता है। लय में हमारी ये छोटी सी चेतना की आवाज उस अनंत दिव्य ध्वनि, उस नाद में मिल जाती है। ये खुद का अंत नहीं है, बल्कि छोटे खुद का अनंत में फैल जाना है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, प्रयास वाले जाप से शुरू करके फिर सहज अजपा जाप और आखिर में ये पूर्ण विलय लय, ये साधक को पहुंचाती कहाँ है? इसका निचोड़ क्या है? क्यों करें ये सब? इसका सबसे गहरा निचोड़ ये है
कि अगर गायत्री साधना लगातार पूरी श्रद्धा से और सही तरीके से की जाए तो वो साधक को धीरे धीरे परत दर परत उसी परम दिव्य सत्ता में बदल देती है, उसी में विलीन कर देती है, जिसका वो मंत्र खुद प्रतीक है। ये सिर्फ मंत्र बोलना नहीं रह जाता, ये मंत्र हो जाना है। साधक खुद वो प्रकाश, वो ध्वनि बनने लगता है। ये चेतना की सफाई है, उसका ऊपर उठना है, जो आखिर में अपने स्रोत में ही मिल जाती है। ये सुनकर मुझे वो गहरी बातें याद आ रही हैं, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में है। क्या ये यात्रा उनसे जुड़ी है? बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया हमें सीधा जोड़ती है नाद ब्रह्म, ध्वनि ही ईश्वर है, और शब्द ब्रह्म, परम सत्य एक ब्रह्मांडीय ध्वनि या कंपन है, की अवधारणाओं से। ये सिद्धांत कहते हैं कि सारी सृष्टि एक मूल ध्वनि, एक कंपन से ही बनी है। वो पहली गूंज जिसे ओम या प्रणव कहते हैं, वही सबका स्रोत है। गायत्री मंत्र उसी मूल ध्वनि और प्रकाश का एक बहुत ही शक्तिशाली और सुलभ रूप है। तो जब साधक लय में पहुंचता है तो क्या वो उस मूल ध्वनि से एक हो जाता है? हाँ, एक तरह से यही होता है। लय में साधक उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करने लगता है जो हर चीज का आधार है। वो जान जाता है कि वो खुद और ये सारा ब्रह्मांड उसी एक दिव्य ध्वनि की अलग अलग धुनें हैं। शब्द और ध्वनि की शक्ति के जरिए वो वापस उसी स्रोत तक पहुंच जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। ये असल में घर वापसी है। घर वापसी? हाँ, अपने असली दिव्य रूप की तरफ। हाँ बिल्कुल। ये हमारे अपने असली सहज दिव्य स्वरूप की ओर लौटने की यात्रा है। भटक गए हैं माया में, अपनी छोटी छोटी पहचानों में। गायत्री मंत्र की ये पवित्र ध्वनि, इसकी साधना, ये एक औजार की तरह है जो धीरे धीरे उन पर्दों को, उन रुकावटों को काटती हैं जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से अलग करती हैं। ये कोशिश शुरू होकर सहजता से गुजरते हुए आखिर में उसी दिव्य स्रोत में शांत हो जाने की एक अद्भुत यात्रा है। आज के इस गहरी बातचीत में हमने गायत्री साधना के उस अद्भुत यात्रा को समझा जो एक सरल जाप से शुरू होकर साधक को चेतना के शिखर तक ले जा सकती है। हमने देखा कैसे कोशिश जाप धीरे धीरे सहज भाव अजपा जाप बनती है और आखिर में उस परम चेतना में पूरा विलय लय हो सकता है जिसका ये मंत्र प्रतीक है। ये सच में प्रयास से परे जाने और ध्वनि की उस बदलने वाली शक्ति में पूरी तरह डूब जाने की एक प्रक्रिया है। और हाँ, जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाती हूँ शायद सोचने के लिए। जब अभ्यास लय की उस आखिरी मंजिल पर पहुंचता है जहां ध्वनि और साधक एक हो गए, जहां नदी सागर में मिल गई, जहां कोई फर्क नहीं रहा, तो फिर उस ध्वनि को, उस अनुभव को सुनने वाला कौन बचता है? शायद वो जो खामोशी है, वो शून्य जहां कोई सुनने वाला नहीं, वही उस अनुभव का असली सार है जो हर शब्द, हर सोच से परे है।